अस्सलामुअलैकुम। ओजीडीसीएल एंड नेफ्टेक की जानिब से फ्री कोर्सेज़ की रजिस्ट्रेशन की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आप इन फ्री कोर्सेज़ में ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं नेफ्टेक की वेबसाइट के थ्रू। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो इसके लिए कम से कम आप मैट्रिक पास होने चाहिए। कोर्सेज़ के दौरान आपको मंथली स्पेंडेड 15,000 रुपये भी दिया जाएगा। इसके अलावा आपको फ्री रिहाइश और मेसिंग वगैरह भी प्रोवाइड की जाएगी। कौन-कौन से कोर्सेज़ की अनाउंसमेंट की गई है, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि आपने अपनी प्रिपरेशन और आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है नेफ्टेक की वेबसाइट के थ्रू, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले और अकाउंट क्रिएशन के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जिनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट है वो ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूँगा, ताकि जब हम अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएँ तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आए। ओजीडीसीएल एंड नेफ्टेक की जानिब से बेसिकली एडमिशन नोटिस की अनाउंसमेंट की गई है पूरे पाकिस्तान से। इसमें मेरे व्यूअर्स अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बेसिकली 3 मंथ्स के फ्री कोर्सेज़ आपको टेक्निकली प्रोवाइड किए जाएँगे। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास कोर्सेज़ की बात की जाए तो ई-कॉमर्स डिजिटल मार्केटिंग, प्लम्बर एंड पाइप फिटिंग, एडवांस एचवीएसीआर, एडवांस वेल्डिंग, फैशन डिज़ाइन एंड द ड्रेस मेकिंग, हॉस्पिटैलिटी एक्सपर्ट, प्रोफेशनल शेफ, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन एंड द सोलर टे टी पीवी टेक्नीशियन। टोटल व्यूअर्स ये आपको 7 कोर्सेज़ हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से करवाए जाएँगे, जो कि ओजीडीसीएल की जानिब से फ्री में आपको कोर्सेज़ बाकायदा करवाए जाएँगे, जो कि 3 महीने के होंगे और बाकायदा इससे आपको टोटल टेक्निकल काम करवाया जाएगा ओजीडीसीएल इदारे के तहत, जो कि नेफ्टेक की जानिब से भी आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ सहूलत प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है? बेसिकली जो ओजीडीसीएल ने तावन किया है नेफ्टेक के साथ कि हमने ये कोर्सेज़ करवाना चाह रहे हैं, तो काइंडली आप हमें इस चीज़ की परमिशन दें, हमारे साथ कोऑपरेट करें। देन नेफ्टेक और ओजीडीसीएल के कोऑपरेट की वजह से ये हमारे पास कोर्सेज़ की अनाउंसमेंट की गई है। ठीक है? सबसे पहले यहाँ पे कौन-कौन अप्लाई कर सकता है, जो कि आप सबके माइंड में एक चीज़ आ रही होगी। द डिटेल्स ऑफ द प्रोविंस वाइज़ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट आर द अपेंडेड बिलो। यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट्स के नाम मेंशन है, अगर आपका डोमिसाइल उन डिस्ट्रिक्ट का है, देन ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप पंजाब सूबे से हैं तो डिस्ट्रिक्ट चकवाल, अटक, डीजी खान, मुल्तान, रहीम यार खान वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिनका डोमिसाइल इन ये वाला होगा, इन डिस्ट्रिक्ट का। अगर आप केपी के से हैं तो लांडी बरवात, कोहाट और काकान में अगर ये वाले अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सिंध से हैं तो घोटकी, सखर, सांगर और हैदराबाद वाले अप्लाई कर सकते हैं, जिनका डोमिसाइल इनका होगा। और अगर आप बलोचिस्तान से हैं तो डेरा बुगती, जहाल मक्सी और यहाँ पे जो है जंजट्रान, आप ये वाले अगर आपका इनमें से किसी भी एक डिस्ट्रिक्ट में अगर आप बिलॉन्ग करते हो, देन आप इससे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? वेन्यू फॉर द ट्रेनिंग की बात की जाए तो दिस साइड टेक्निकल ट्रेनिंग विल बी इम्पार्टेड इन नेफ्टेक। ठीक है? सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस इन अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये बेसिकली इन्होंने बताया कि आपकी जो वेन्यू ऑफ द ट्रेनिंग होगी, आपकी ये वाली जगह पर आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। बेसिकली जो कि नेफ्टेक का ऑफिशियली मैंने आपको ऊपर बताया था कि ओजीडीसीएल ने तावन किया नेफ्टेक के साथ कि हम ये वाले कोर्सेज़ करवाना चाह रहे हैं, तो काइंडली आप हमें कोई प्लेटफ़ॉर्म दीजिए, जहाँ पे हम ये कोर्सेज़ करवा सकते हैं। ठीक है? जो कि पाकिस्तान में आप सबको पता है कि जो नेफ्टेक है बहुत बड़ा जो इदारा है, जो कि फ्री कोर्सेज़ करवाता है, जो कि शहीद बेनज़ीर और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के भी होते हैं। देन वो भी इन्हीं के ताउन के साथ नेफ्टेक कोर्सेज़ करवाता है। देन ओजीडीसीएल में भी ये इनके ताउन के साथ ही आपको ये कोर्सेज़ करवाए जाएँगे। वेन्यू ऑफ द ट्रेनिंग आप यहाँ से देख सकते हैं कि इनका ऑफिशियली एड्रेस है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो जो आपकी एज होनी चाहिए वो कम से कम 18 से लेकर 30 साल के दरमियान होनी चाहिए। आप एटलीस्ट मैट्रिक पास क्लास नहीं होने चाहिए। और जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनका बूथ प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों यहाँ पे जो आपका डिस्ट्रिक्ट एज पर द सीएनआईसी इन द डोमिसाइल सर्टिफिकेशन। अच्छा, यहाँ पे जो भी आपकी सिलेक्शन वगैरह होगी ना, आपका जो डोमिसाइल और आपके सीएनआईसी के जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा उसकी बेस पर आपकी सिलेक्शन की जाएगी। फैसिलिटीज़ वगैरह जो आपको प्रोवाइड की जाएगी, द ट्रेनिंग प्रोग्राम इज़ फुली फंडेड बाय द ओजीडीसीएल इंक्लूडिंग। देखेंगे टोटल जो प्रोग्राम आपको नेफ्टेक की जानिब से करवाया जा रहा है, फुली फंडेड करवाया जा रहा है, पीछे बैकएंड ओजीडीसीएल की जानिब से। देखिए, मैं आपको ये चीज़ सारी ओजीडीसीएल की बार-बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, ताकि आपको इस चीज़ के बारे में अच्छी तरीके से ये चीज़ क्लियर हो, ताकि आप देखें किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सोचा आपको उस इदारे के बारे में लाज़िम पता होना चाहिए कि वो इदारा किस तरीके से काम करता है, और वो इदारा खुद और दूसरे इदारों के साथ मिलकर भी किस तरीके से काम करता है। ठीक है? बेसिकली नेफ्टेक की जो है, नेफ्टेक आपको कोर्सेज़ करवाएगी, बट आपको जो भी फुल फंडेड स्कॉलरशिप दी जाएँगी वो ओजीडीसीएल की जानिब से दी जाएँगी, जिसमें आपकी ट्यूशन फ़ीस और उसके अलावा यहाँ पे आपको
दूसरे कॉस्ट भी दिए जाएँगे, ट्रेनिंग कॉस्ट भी दिया जाएगा, आपको सर्टिफ़िकेशन भी दी जाएगी, बोर्डिंग एंड द लर्निंग एंड द मेसिंग और मंथली स्पेंडेड अगर आपको दिया जाएगा ₹5000 एज़ पर मंथ द ट्रैवल अलाउंस ठीक है? मतलब आपको ₹5000 यहाँ पे जो ट्रैवल वगैरह के दिए जाएँगे और उसके अलावा ₹10,000 पेड ऑल दी ट्रेनिंग्स जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इन्होंने 100 बच्चा सेलेक्ट किया है इन कोर्सेज़ के लिए, तो वो उन 100 के 100 बच्चों को 10-10 हज़ार रुपए दिए जाएँगे। जितने भी ट्रेनिंग्स होंगे मतलब आपको 3 महीने के 30,000 और 5-5 हज़ार आपकी जो ट्रैवल अलाउंस मतलब 45,000 मतलब आपको दिए जाएँगे, एक बच्चे को, ठीक है? और यहाँ पे नेफ्टेक सेंटर जो है इनके बाकी आप यहाँ पे इनकी चीज़ें देख लें। हाँ, अच्छा प्रोसीजर फॉर द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन की बात की जाए, तो आपने इसके लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना है जो कि नेफ्टेक की वेबसाइट जो है हमारे पास जो NSIS.NEFTEC.gov.pk जो इनकी ऑफिशियली वेबसाइट है, आपने वहाँ से इनका ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है? मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि NSIS.NEFTEC.gov.pk इनकी जो ऑफिशियली वेबसाइट है, आपने वहाँ पे जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना है। द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन थ्रू द ऑनलाइन पोर्टल और हार्ड कॉपी। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जस्ट आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर लीजिएगा, हार्ड कॉपी वगैरह आपको कोई सेंड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे इन्होंने 5 जुलाई 2025 से पहले-पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। तो व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आप सबको एडवर्टाइज़मेंट ए टू ज़ेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। अभी हम चलते हैं कि अपने अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अप्लाई के लिए मैं अपनी सिंपली क्रोम ब्राउज़र पे आ चुका हूँ और मैंने यहाँ पे सिंपली जस्ट ये सर्च किया था कि नेफ्टेक.गवर्नमेंट.pk ये इनकी मेन वेबसाइट है। इंशाल्लाह मैं आपको इनकी मेन वेबसाइट का लिंक नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। व्यूअर्स ये आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा इनकी एडवर्टाइज़मेंट का, ये वही एडवर्टाइज़मेंट है जो कि मैंने आप सबको भी रीड करके बताई है। सिंपली आपने इस पे साइड वाले पे क्लिक कर देना है। साइड वाले पे क्लिक करने के बाद जस्ट आपने इसे करेंगे स्क्रॉल डाउन। स्क्रॉल डाउन के बाद यहाँ पे आएँगे कि यहाँ पे नेफ्टेक प्रोजेक्ट के बारे में, तो यहाँ पे सिंपली आ रहा है कि जॉइन नेफ्टेक कम्युनिटी ऑदी, यहाँ पे सिंपली आपने इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आप आ जाएँगे यहाँ पे साइन इन पर। अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो ठीक है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपने आ जाना है कैंडिडेट वाले पे बराए दाखिला, आपने इस पे दबा देना है। इस पे दबाने के बाद आपके पास ये इनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना मुकम्मल नाम, अपना सीएनआईसी नंबर, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, आपने यूज़र नेम अगेन अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और आपका जो भी पासवर्ड होगा छोटी एबीसी और बड़ी एबीसी में आपने वो यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है? पासवर्ड एंटर करने के बाद आपके क्रिएट एन अकाउंट पे आएँगे। यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो भी आपका मोबाइल नंबर आपका लास्ट में एक्टिव वगैरह होना चाहिए। इन डेट केस अगर आप अपना पासवर्ड भूल भी जाते हैं, जो आपको पासवर्ड दिया जाता है फॉरगेट करके, वो आपके एसएमएस पर ही आता है, आपको सिम के थ्रू दिया जाता है, ठीक है? अकाउंट क्रिएट के बाद आप आएँगे अगेन साइन इन पर। साइन इन पे आने के बाद जो भी आपका यूज़र नेम, शनाख्ती कार्ड नंबर होगा आप वो एंटर करेंगे। जो भी आपका ने पासवर्ड बनाया होगा, आप पासवर्ड एंटर कर देंगे। पासवर्ड एंटर करने के बाद जस्ट आपने साइन इन वाले बटन पे दबाना है। साइन इन वाले बटन पे दबाने के बाद ऑफिशियली आपके पास इनका ये वाला एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होके आ जाएगा जो कि नेफ्टेक का डैशबोर्ड होगा। यू कैन अप्लाई ओनली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब आप इसमें सिर्फ एक ही प्रोग्राम की अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली हमारा जो वीडियो का टॉपिक ही यही है कि जो कि ओजीटीसीएल एम्प्लॉय ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, उसके लिए हमने ऑनलाइन अप्लाई करना है, तो सिंपली आपने इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास इनका जो है ऑयल एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास इनका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होके आ चुका है। यहाँ पे सिंपली आपने कुछ इंस्ट्रक्शंस को अपने माइंड में लाज़मी रखना है कि यहाँ पे जो भी आपने अपना नाम देना है, फुल नाम आपने अपने सीएनआईसी पासवर्ड के हिसाब से देना है। आपने जो भी अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस देना है, आपने बिल्कुल वैलिड देना है। आपने अप्लाई का प्रोसेस से पहले अपनी जो पिक्चर शनाख्ती कार्ड की उसका साइज़ 250 केबी करना है और आपने यहाँ पे जो भी अपनी तस्वीर भी अपलोड करेंगे वो भी 250 केबी होनी चाहिए। और आपने यहाँ पे जो भी डिग्री और सर्टिफिकेशन भी अपलोड करेंगे वो भी 250 केबी के ही होने चाहिए, ठीक है? आपने इंस्ट्रक्शंस को लास्ट में अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। इंस्ट्रक्शंस रीड करने के बाद आप नीचे आएँगे, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ रहा है बेसिक इन्फॉर्मेशन। व्यूअर सबसे पहले आपके पास यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन आ रहा है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आपका नाम ऑलरेडी आ रहा होगा, तो यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे चेंज भी से कर सकते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद आपके जो भी वालिद साहब का नाम होगा आप वो एंटर करेंगे, आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी आप वो एंटर कर देंगे, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने एंटर कर देनी है। डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के बाद शनाख्ती कार्ड नंबर आपको ऑलरेडी आ रहा होगा जो कि चेंज नहीं होगा और मोबाइल नंबर भी आपका यहाँ पे चेंज नहीं होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप चाहें तो अपना ईमेल एड्रेस भी दे सकते हैं बट ये कंपल्सरी नहीं है। फिर आपकी रिहाइश कौन से डिस्ट्रिक्ट की है आप वो एंटर करेंगे, आपका डोमिसाइल कौन से डिस्ट्रिक्ट का है आप वो एंटर यहाँ पे कर देंगे। देन उसके बाद आपका घर का मुकम्मल एड्रेस यहाँ पे आपने एंटर कर देना है। इसके अलावा अगर आप एलिजिबल हैं ज़कात के लिए उस पर टिक करेंगे, आप अगर हफ्ते कुरान है आप वो एंटर करेंगे, अगर आप सर्टिफिकेट स्पोर्ट्समैन है आप वो एंटर करेंगे, अगर आप माजूर कोटा में आते हैं आप वो एंटर करेंगे, अगर आप तलाक याफ्ता हैं तो आप वो एंटर कर देंगे, अगर आप बेवा हैं या यतीम बच्चे हैं
आप वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। अगर अगर इनमें से आप कोई भी नहीं है तो आप इसे चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे अपनी एक तस्वीर अपलोड कर देंगे जो कि वाइड ब्लू बैकग्राउंड में होनी चाहिए, मैं आपको रिकमेंड करूँगा। फिर यहाँ पे आपको अपने शनाख्ती कार्ड की भी तस्वीर अपलोड कर देनी है। ये तमाम चीज़ें अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप आएँगे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन डिटेल में। यहाँ पे आपके पास जो भी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन होगी मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वो एंटर कर दीजिएगा। यहाँ पे प्राइमरी, मिडिल स्कूल, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, डिप्लोमा या बैचलर आ रहा है तो मैं यहाँ पे सिंपली बैचलर करता हूँ। मैंने बैचलर कौन से इदारे से स्पेशलाइज़ेशन किसमें की है, मैंने कंप्यूटर साइंस में की तो मैं यहाँ पे वो एंटर कर दूँगा। कौन सी यूनिवर्सिटी से की है, कितनी परसेंटेज आई है, मेरी क्या ये मेरी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है या नहीं? नहीं, ये मेरी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन नहीं है क्योंकि अभी मैं पीएचडी कर रहा हूँ। ठीक है? इसके साथ-साथ जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन वगैरह होगी आप वो एंटर कर देंगे। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं चाहता हूँ तो यही मेरी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है तो मैं यहाँ पे वो भी एंटर कर सकता हूँ। फिर मेरे पास पूछा जा रहा है कि आपके पास कोई भी टेक्निकल स्किल्स वगैरह हैं या नहीं, मेरे पास हैं टेक्निकल स्किल्स तो मैं यहाँ पे येस कर दूँगा। ये करने के बाद आपके पास जो भी यहाँ पे आपकी लास्ट क्वालिफ़िकेशन की सर्टिफ़िकेशन या मार्कशीट होगी आपने वो अपलोड यहाँ पे कर देनी है, ठीक है? अपलोड करने के बाद आपके पास नीचे रिकॉर्ड मेंशन होके आ जाएगा। ठीक है व्यूअर्स, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप के बाद जस्ट आप आएँगे एप्लीकेशंस पर। एप्लीकेशंस पे आने के बाद यहाँ पे आपके पास यहाँ पे आ रहा है कि देखिए आप ओजीडीसीएल के अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपने यहाँ पे आ रहा है ट्रेड डिटेल में आप कौन सी ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो मेरे पास यहाँ पे देखिए कि तमाम वही कोर्सेज़ की लिस्ट यहाँ पर आ रही है, ठीक है? जैसे ही आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखा तो मेरे पास एडवांस वेल्डिंग, ई-कॉमर्स, फैशन डिज़ाइन एंड ड्रेस मेकिंग, यहाँ पे यहाँ पे वो आ रहा है रेफ्रिजरेटर मतलब एयर कंडीशनिंग वाला भी आ रहा है हमारे पास, प्लम्बर, पाइप वगैरह जो भी आप कोर्सेज़ करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये करना चाह रहा हूँ ई-कॉमर्स को तो यहाँ पे मैं ई-कॉमर्स करूँगा। उसके बाद मैं कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करता हूँ, देखिए यहाँ पे ई-कॉमर्स का यहाँ पे करवाया जा रहा है इस्लामाबाद, तो इस्लामाबाद मैंने एंटर कर दिया। यहाँ पे विथ एड्रेस, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे इदारे का नाम भी आ जाएगा कि इस जगह पर आपकी ट्रेनिंग होगी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई और कोर्सेज़ सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं भी करता हूँ इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रीशियन, मैंने यहाँ पे वो एंटर किया। डिस्ट्रिक्ट मेरे पास यहाँ पे अगेन इस्लामाबाद ही आएगा एनी हाउ, ठीक है? क्योंकि हमारे पास जो भी आपको कोर्सेज़ करवाए जाएँगे एडवर्टाइज़मेंट में मैंने आपको अच्छे तरीके से रीड करके बताया कि यहाँ पे जो भी आपको कोर्सेज़ करवाए जाएँगे, वो बेसिकली आपको इस्लामाबाद में ही करवाए जाएँगे। जस्ट आपका डोमिसाइल जो इन डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए। जब तक आपका डोमिसाइल इन डिस्ट्रिक्ट का नहीं होगा, आप कोर्सेज़ के लिए सिलेक्ट नहीं होगे। आपका डोमिसाइल जो काम करेगा आपकी सिलेक्शन के प्रोसेस के लिए, बट आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगी। जो ट्रेनिंग होगी इनके ये वाले ऑफ़िशियली एड्रेस पर होगी। आप चाहें तो अच्छे तरीके से इनका एड्रेस भी यहाँ पे गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं। ये तमाम आपने इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद सिंपली यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे ये एयर ट्रेड का, आपने सिंपली इस पे दबाने के बाद अपनी जो है आपने अप्लाई कर देंगे। देन अप्लाई करने के बाद आप आएँगे डैशबोर्ड पर। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपने जिस कोर्स के लिए भी अप्लाई किया होगा यहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने ओजीडीसीएल की जानिब से जो कि फ्री कोर्सेज़ की अनाउंसमेंट की गई है, आपने उस पे किस तरीके से अप्लाई करना है। जो अगर 3 महीने के आपको कोर्सेज़ करवाए जाएँगे जिसमें आपको मंथली स्टैंडर्ड 15,000 रुपए दिया जाएगा। उसमें उसके अलावा आपको रिहाइश वगैरह हर एक की मेसिंग वगैरह, लॉन्ड्री वगैरह हर एक चीज़ आपको ओजीडीसीएल से फुल फंडेड स्कॉलरशिप एक किस्म की आपको 3 महीने के लिए दी जाएगी और उसके साथ-साथ आपको फ्री सर्टिफ़िकेशन भी दिए जाएँगे। उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहे तो हमारा कमेंट सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स आपको यहाँ पे मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में, जो कि हमारा फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद मली के नाम से आप हमें मैसेज कर दीजिएगा। हम आपको तमाम सवालात के जवाबात देते रहेंगे और हम आपको अच्छे तरीके से बता भी देंगे कि किस तरीके से हम आपका ऑनलाइन अप्लाई करेंगे बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।